हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद देखे थे, जो कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द थे। तो विकारी शब्द में हमने देखा था कि विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, या किसी स्थान का नाम हो गया, या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। का नाम सबसे पहले इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है आएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम इसके अंतर्गत आएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, इस तरह के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे राम घूमने जाता है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो राम है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष जाति का बोध होता हो। जैसे मनुष्य, मानव जाति हो गया, फल हो गया, स्थान हो गया, नदियाँ हो गया। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ, मानव की बात कर रही हूँ, तो वो आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर मैं किसी विशेष मनुष्य का नाम ले रही हूँ तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद फल, अगर मैं किसी विशेष फल की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आम खाया, तो यहाँ पे मैं किसी विशेष फल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ इस आम जो होगा वो फल का एक नाम है ना, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर मैं बोलती हूँ मैंने फल खाया, तो किसी को ये पता नहीं मैंने कौन सा फल खाया, तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे स्थान हो गया, स्थान अगर मैं किसी विशेष स्थान का नाम ले रही हूँ तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और अगर मैं किसी ऐसे में अगर मैं स्थान बोल रही हूँ तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसी तरह से नदियाँ हैं, अगर मैं बोल रही हूँ गंगा, तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर मैं नदी बोल रही हूँ या बहुत सी नदियाँ बोल रही हूँ तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जिस तरह से हमारे भाव होते हैं, अच्छाई, बुराई, क्रोध, हंसी, खुशी, मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती है वो इसमें आती है। तो अच्छा, बुरा, ईमानदारी, इस तरह की जो भाव हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे इसके मुख्य 3 प्रकार। आजकल क्या है, इंग्लिश जो ग्रामर है उसका ज़्यादा प्रभाव होने के कारण इसके 2 अलग से पार्ट्स हैं, जो कि हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और नेक्स्ट है समुदायवाचक संज्ञा। बेसिकली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही पार्ट्स हैं, उन्हीं में से ये लिए गए हैं, लेकिन इनको सेपरेटली हम पढ़ेंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं हम। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं सारे जितने भी हमारे द्रव्य हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, ये सारे हमारे द्रव्य हैं, तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो नेक्स्ट है समुदायवाचक। समुदाय जिससे मतलब किसी विशेष समुदाय का बोध होता है। जैसे कोई ग्रुप, जैसे कक्षा की हम बात करते हैं, तो कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, एक ग्रुप है, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे सेना हो गया, झुंड हो गया, किसी समूह की बात हो रही है, तो इस तरह के जो है समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।
नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं टेस्ट में जो संज्ञा कई बार जो है जातिवाचक संज्ञा का यूज़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे अगर हम पंडित पे फोकस करेंगे तो हम तो सोचेंगे कि पंडित जो है वो एक जाति है, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पंडित जी जो कि किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये पंडित जो है उनके लिए यूज़ किया है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम रावण पे फोकस करें तो हम सोचेंगे कि रावण जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है कंपैरिजन किया हुआ है रावण से। रावण वो जो कि एक विश्वासघाती था, तो ये जो है यहाँ पे जो रावण का यूज़ हुआ है ये किसी विशेष जाति के लिए इसका यूज़ किया गया है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। कई बार भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज़ की जाती है। अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है, बुराई से दूर रहो, तो यहाँ पे बुराई है भाववाचक संज्ञा। अगर इस तरह से अगर हम बोलें कि उसमें बहुत बुराइयां हैं, अगर हम इस तरह से कोई वाक्य हमारे पास आता है कि उसमें बहुत बुराइयां हैं, तो यहाँ पे ये जो बुराइयां शब्द है, ये जो प्लूरल में जब यूज़ हो जाता है, पहले जब सिंगुलर था तो ये भाववाचक संज्ञा था, जब इसको प्लूरल में हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसमें बहुत बुराइयां हैं, तो यहाँ पे बुराई भाव ना होकर वो उसकी कमियों के बारे में बता रहा है, किसी पर्सन की कमियों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यही थे इसके कुछ एक एग्जांपल्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।